नमस्कार, जोहार। एक पोस्ट वायरल हो रहा है चर्चा परिचर्चा तर्क के साथ। अपने-अपने लोग पोस्ट कर रहे हैं, बट ये पोस्ट थोड़ा दिलचस्प है और ये पोस्ट डुमरी विधानसभा के प्रत्याशी के ऊपर है और ये पोस्ट में बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन किए हैं वन बाय वन। तो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पोस्ट में क्या चीज़ है और ये पोस्ट में जो जातीय समीकरण है एससी, एसटी और जो भी है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पोस्ट में इतना बारीकी से किया गया है और ये पोस्ट ग्रुप में शेयर हो रहा है और ये समीकरण भी सही हो सकता है। ये पोस्ट में मुस्लिम वोट, आदिवासी वोट, महतो कुर्मी वोट, व्यापारी वोट और अन्य जातियों का जो समीकरण निकाला गया, आंकड़ा निकाला गया है, वो दिलचस्प रहेगा आपको सुनने और जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि डुमरी विधानसभा में 3 डुमरी विधानसभा में 3 उम्मीदवार हैं, बेबी देवी, यशोदा देवी और जयराम कुमार महतो। तो ये समीकरण कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया ये बहुत सारा चीज़ें से निकल के आ रहा है ग्रुप में कि जयराम महतो जीत रहा है। चलिए ये समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे और समीकरण के लास्ट में क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डुमरी विधानसभा में कुर्मी वोट 1 लाख है, जिसमें 80,000 का मतदान हुआ है। और मुस्लिम वोट 60,000 है, जिसमें अनुमान से 40 से 45,000 वोट हुआ है। आदिवासी 30,000 वोट है, जिसमें अनुमान से 20,000 वोट हुआ है। ये आंकड़ा पोस्ट एक है वायरल हो रहा है और अन्य जातियों भी 25 से 30,000 है, जिसमें फॉरवर्ड कास्ट भी और एसटी कास्ट आता है। लगभग 20,000 वोट हुआ है। तो अगर देखा जाए कि अ, कुर्मी का वोट बेबी देवी को, यशोदा देवी को भी मिलेगा क्योंकि महतो कास्ट के दोनों प्रत्याशी है। समीकरण आप समझिए पहले, यानी महतो है, तीनों कैंडिडेट अपना महतो है, उनके हिसाब से तीनों को मिलेगा। चलो सही है। अगर 80,000 वोट 80 अगर 80,000 महतो का वोट हुआ तो उसमें बेबी देवी, यशोदा देवी, जयराम महतो और बैजनाथ महतो का भी महतो वोट प्राप्त होगा। चलो सही है भी। 80,000 से लगभग 15 से 20,000 यशोदा देवी ले लेगी, एकदम सही है। बैजनाथ महतो छोटू दल लगभग 5,000 ले जाएगा। ये समीकरण थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट चलो मान लेता हूँ। बेबी देवी लगभग 25 से 30,000 वोट ले लेगी। वैसे भी जेएमएम का महतो कार्यकर्ता लगभग 3,000 है और महतो का एक कार्यकर्ता सिर्फ अपने घर का कम से कम 10 वोट दिलवा अपने घर का या कम से कम 10 वोट दिलवाता है तो 3,000 इंटू 10 30,000 वोट बेबी देवी को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। चलो इसको भी लॉक करते हैं। जबकि 30,000 जबकि आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। बेबी देवी जी का जीत तय है क्योंकि मुस्लिम वोट 30 से 35,000 लगभग मिलेगा। फिलहाल मुस्लिम वोट 30 पकड़ते हैं। मुझे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई 40 से 45,000 अगर मुस्लिम वोट है तो 40,000 का आंकड़ा मुझे ऐसा लग रहा था, बट यहाँ पे 30,000 पकड़ते हैं। ओके, पकड़ लेते हैं। आदिवासी वोट 25 से 30,000 है फिलहाल। बेबी देवी को आदिवासी वोट लगभग 20,000 मिलेगा क्योंकि आदिवासी का कोई प्रत्याशी नहीं है। शहरी क्षेत्र में 18,000 वोटर है जो व्यापारी है, उसमें लगभग 10,000 वोट बेबी देवी को मिलेगा। अन्य जाति एवं एसटी में लगभग 10,000 वोट बेबी देवी को मिलेगा। तो ये समीकरण को अगर इक्वल किया जाए तो नीचे एक समीकरण आपको देखने को मिलेगा कि ये पोस्ट के थ्रू समीकरण बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ बेबी देवी को टोटल वोट कैसे कौन सा कास्ट से मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली मुस्लिम वोट 30,000, आदिवासी वोट 20,000, कुर्मी वोट 30,000, व्यापार बाजार वाले वोट 10,000, अन्य जातीय 10,000, टोटल मिला के 1 लाख वोट बेबी देवी जी को मिल रहा है। और यशोदा देवी भाजपा के मदद से सेकेंड स्थान पे रहेगी और जयराम 35 से 40,000 वोट लेकर थर्ड स्थान पे रहेगा। ये मेरा अनुमान है। इस टाइप का एक पोस्ट है
जो ग्रुप में सेंड हो रहा है, एक वायरल हो रहा है, ये समीकरण से आप कितने सहमत हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप अपनी राय दें।